नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। सुधांशु त्रिवेदी ने भाजपा मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, देखिए हमारे संवाददाता नवीन प्रकाश की रिपोर्ट। डिमोरलाइज हो सकती है, तो मुझे लगता है ठीक उसी भाव से इंडी गठबंधन और कांग्रेस के तमाम नेता अपने बयानों के गोले बरसाते हैं जो भारत की सेना के मनोबल को कम करने के लिए लक्षित होते हैं। एक तरफ कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता ये मुखौटा लगाकर कहते हैं कि वो सरकार के साथ हैं, और फिर उनके नेता बयानों की श्रृंखला एक के बाद एक वो देते रहते हैं जो भारत के विरुद्ध और भारत की सेना को मनोबल को गिराने वाली हो। यह बात मैं गंभीरता से कहता हूं और दुख के साथ कहता हूं कि यह कुछ वैसा ही है जैसे पाकिस्तान यहां पर गतिविधियां करता है और ऑफिशियली यह स्टैंड रखता है कि उसका उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो तो शांति चाहता है। ठीक उसी प्रकार कांग्रेस और इंडी गठबंधन का ऑफिशियल स्टैंड रहता है कि हम सरकार के साथ हैं, और उनके नेता जो छोटे नेता नहीं हैं, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी जी और आज अजय राय प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी, ये निरंतर ऐसे बयान देते रहते हैं। और ये वो पार्टी है जब खुद सत्ता में थी तो आतंकवादी घटनाओं के बाद भी एक भी वर्ष ऐसा नहीं था जब मनमोहन सिंह सरकार ने पाकिस्तान से द्विपक्षीय शांति वार्ता स्थगित की हो, और 11 वर्षों में मोदी जी की सरकार में एक भी वर्ष ऐसा नहीं है जब पाकिस्तान से औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता की हो। यह अपने आप में प्रमाण है कि हमारी सोच और उनकी सोच में क्या अंतर है। मगर मुझे बहुत दुख और पीड़ा है कि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार के बयान दे रही है। अभी आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय जी रफाल विमान को के ऊपर खिलौना ऐसा दिखाते हुए, नींबू मिर्ची दिखाते हुए मजाक उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं देश की जनता से कहना चाहता हूं कि कितने दुख की बात है कि मात्र एक दिन पहले इसी ईस्टर्न यूपी में गंगा एक्सप्रेस वे के ऊपर रफाल ने लैंडिंग की और उड़ान भरी। यानी यह सीधा संदेश था पाकिस्तान और हमारे देश के दुश्मनों को, और उसी क्षेत्र में उसी गंगा के किनारे बैठकर कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष उसी रफाल विमान का मजाक उड़ा रहा है। इससे साफ हो जाता है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। और यह भी मैं कहना चाहता हूं, हां सच है कि भारत के तमाम क्षेत्रों में एक मान्यता है कि नींबू मिर्ची बुरी नजर से बचाती है, परंतु आज भारत की सेना को पाकिस्तान की बुरी नजर से बचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना भारत की सेना को डरी नजर से देख रही है, और ये इंडी गठबंधन और कांग्रेस वाले बुरी नजर से देख रहे हैं। तो आज वास्तविकता में ईमानदारी से कहें तो भारत की सेना को हमारे इन विपक्षी दलों के, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों की बुरी नजर से बचने की जरूरत में है। और मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूं, बिल्कुल यह सच है कि जब रफाल आया था तो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने फ्रांस में जाकर उसके ऊपर स्वास्तिक बनाया था। शायद इनको पता नहीं है, भारत की सेना में बाकायदा धार्मिक शिक्षक नियुक्त होते हैं। जब सैनिक युद्ध करने के लिए जाते हैं तो उनकी धार्मिक भावनाओं के अनुरूप जो वह परंपरा चाहे, जो वो रिचुअल चाहे, और उन धार्मिक भावनाओं के अनुरूप उनकी पूरी व्यवस्था की जाती है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, इसमें किस बात का मजाक उड़ा रहे हैं? हिंदू धार्मिक आस्थाओं का मजाक उड़ा रहे हैं कि चूंकि राफेल के ऊपर स्वास्तिक बनाया गया था। उधर पाकिस्तान की सेना कलमा पढ़ने की बात करती है, और ये लोग हिंदू धार्मिक भावनाओं का मजाक उड़ाते हैं। इन्हें पता होना चाहिए कि भारत की सेना की जो तमाम रेजिमेंटें हैं उनके युद्ध उद्घोष ही पूर्ण रूप से धार्मिक भावना के ऊपर आधारित है। गलवान में जो हमारे सैनिक बलिदान हुए थे, बिहार रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष है बजरंग बली की जय। गोरखा रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष है आयोरी गोरखाली जय महाकाली। राजपूत रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष है राजा रामचंद्र की जय। मैं पूछना चाहता हूं,
आज मैं फिर यह बात गंभीरता से कह रहा हूं, आप सब ने फिफ्थ कॉलमनिस्ट वर्ड सुना होगा। 1936 से 39 के बीच में जो स्पेनिश सिविल वॉर हुई थी, तो स्पेन में यह माना जा रहा था कि चार तरफ से दुश्मन की सेनाएं आगे बढ़ रही थी, परंतु उसमें फ्रेज यूज किया था, उन्होंने कहा था 4 columns आर अप्रोचिंग फ्रॉम ऑल द 4 sides, बट देयर इज अ 5th column which is supporting those who are working against the interest of Spain at the time. आज कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन 5th कॉलमनिस्ट की तरह हो गया है कि अगर दुश्मन की सेनाएं बाहर से घात लगाकर बैठी हैं तो ये इसी प्रकार से उनका मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, आप सब मीडिया से जुड़े हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने पाकिस्तान के कितने नेताओं के बयान भारत की मीडिया में देखे हैं जो भारत के पक्ष में कोट किए जा रहे हो? एक भी नहीं। बिल्कुल मैं मानता हूं कि भारत की सेना पाकिस्तान की सेना से बहुत शक्तिशाली है। भारत की सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दृढ़ निश्चय और संकल्प के साथ कटिबद्ध है, मगर एक मामले में पाकिस्तान हमसे मजबूत है। वो इस मामले में कि पाकिस्तान में एक भी नेता वहां की सेना का मनोबल गिराने के लिए कोई बयान नहीं दे रहा है। भारत में ऐसे बयानों की झड़ी लगी हुई है। पाकिस्तान के एक भी नेता का बयान भारत की मीडिया में हाईलाइट नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ हमारे इंडी गठबंधन के तमाम नेताओं के बयान, वहां पर सिद्धारमैया जी का बयान, चन्नी जी का बयान, बाकायदा वहां की मीडिया में किस ढंग से बोले जा रहे हैं। वहां के राजनीतिक विश्लेषक वहां की टीवी डिबेटों में बैठकर भारत के राजनीतिक दलों का नाम लेकर, नेताओं का नाम लेकर यह शब्द प्रयोग कर रहे हैं कि सब लोग हिंदुस्तान में मोदी के साथ नहीं हैं। यहां तक शब्द प्रयोग किए गए, इसके वीडियो अवेलेबल हैं, राजनीतिक दलों का नाम लेकर कि ये लोग हमारे साथ हैं। और मैं विपक्ष दलों को भी बताना चाहता हूं कि विपक्ष में आचरण कैसे किया जाता है, यह उन्हें ध्यान रखना चाहिए। 2010 या 11 या 12 की बात है जब पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था, देहाती औरत, और उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दहाड़ कर कहा था कि कौन होता है पाकिस्तान हमारे 125 करोड़ भारतवासियों के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री के बारे में टिप्पणी करने वाला। दूसरा मैं उदाहरण बताना चाहता हूं, 1995 में जिनेवा में पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के विरुद्ध प्रस्ताव ला रहा था और उस समय हमारे नेता प्रतिपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए उस समय कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार का समर्थन करते हुए वहां गए थे और उन्होंने पूरा क्रेडिट भी उस सरकार को दिया था। और ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, जाके कोई चेक कर सकता है। उस समय पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो थी और उन्होंने कहा था, देखो ये कैसा देश है जहां का मुख्य विपक्षी दल का नेता प्रतिपक्ष सरकार का समर्थन करता है और एक हमारा देश है। यानी उस समय पाकिस्तान के लिए उन्होंने कहा था जो लोग सरकार का विरोध करते हो, और आज देखिए वही स्थिति हो गई। पाकिस्तान में पक्ष हो या प्रतिपक्ष दोनों सेना का समर्थन कर रहे हैं और हमारे यहां प्रतिपक्ष सेना का मनोबल गिराने का प्रयास कर रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक का कभी प्रूफ मांग रहा है, कभी कह रहा है कि पुलवामा में क्या हुआ वगैरह वगैरह। तो मैं उनको भी, फिर भी अगर उनको कोई सबूत की जरूरत है तो मैं प्रमाण के साथ केवल पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बोले गए पाकिस्तान के सांसदों और मंत्रियों के बयान कोट कर देना चाहता हूं। इमरान खान ने नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में एज प्राइम मिनिस्टर कहा कि बालाकोट में जो इन्होंने किया था उससे ज्यादा खौफनाक कुछ करने की सोच रहे हैं। 4 साल पुरानी बात। फवाद चौधरी पाकिस्तान के मंत्री थे और उनका फ्लोर ऑफ द हाउस पर नेशनल असेंबली में दिया गया बयान है कि हमने पुलवामा तक घुस के मारा था। मुझे लगता है इसके बाद भी भारत के किसी दल को सबूत चाहिए तो उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, क्योंकि फ्लोर ऑफ द हाउस पे मंत्री का दिया गया बयान सरकार का आधिकारिक बयान होता है। और इसके बाद पाकिस्तान के एक एमपी ने उस समय के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब को कोट करते हुए कहा कि मैं बैठा हुआ था, शाह महमूद कुरैशी साहब यानी उस समय के फॉरेन मिनिस्टर बैठे थे, आर्मी चीफ आए और आर्मी चीफ के पांव कांप रहे थे। यह फ्लोर ऑफ द हाउस पे दिया गया बयान है। आर्मी चीफ के पांव कांप रहे थे, उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है अभिनंदन को वापस कर दो वरना शाम तक इंडिया अटैक कर देगा। यह सदन के पटल पर इमरान खान का एज प्राइम मिनिस्टर दिया गया
स्टेटमेंट है कि पिछले 73 सालों में, उस समय 73 साल हुए थे, ऐसी गवर्नमेंट नहीं आई जिसने पाकिस्तान के लिए इतनी मुसीबत क्रिएट की हो जितनी ये मोदी की सरकार आई है। जब सिद्धू गए थे तो उस समय रैली में बोला था इमरान खान ने एज प्राइम मिनिस्टर की जब तक आप लोगों की सरकार नहीं आएगी तब तक हालात नहीं सुधरेंगे। और यहां के मंत्री, पूर्व मंत्री रहे मणिशंकर अय्यर जी ने कहा था मोदी को हटाने के लिए आपकी सहायता की जरूरत है। और मैं एक और फैक्ट बोल देना चाहता हूं, सैफुद्दीन सोज साहब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं जम्मू कश्मीर के। उन्होंने अपनी एक किताब लिखी है जम्मू कश्मीर के बारे में, जिसमें उन्होंने मुशर्रफ के स्टेटमेंट को कोट करते हुए कहा है कि यदि मुशर्रफ ने यह कहा था कि कश्मीर को भारत से अलग हो जाना चाहिए तो आज की डेट में वो सही प्रतीत होता है। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि आपका यह पुराना याराना कब से है भाई पाकिस्तान से? क्या आपको मुशर्रफ का बयान सही लगता है? पाकिस्तान की आर्मी के चीफ के गले मिलते हैं आप, भारत के आर्मी चीफ के बारे में आपत्तिजनक बातें करते हैं। इसलिए मैं स्पष्ट रूप से देश की जनता को संबोधित करते हुए कहना चाहूंगा कि देश के अंदर और बाहर सरकार और सेना पूरी दृढ़ता के साथ, कूटनीतिक दक्षता के साथ जहां संकल्पित होकर खड़ी है। इस समय भी रक्षा मंत्री जी की जापान के रक्षा मंत्री से वार्ता चल रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष के द्वारा जिस प्रकार का घटनाक्रम किया जा रहा है यह अपने आप में बहुत दुखद है, निंदनीय है, भर्त्सना योग्य है। परंतु हम देश को आश्वस्त करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस घटना के अपराधियों को धरती के अंतिम छोर तक ढूंढकर दंडित किया जाएगा और दंड ऐसा होगा जिसका कोई पूर्व का उदाहरण नहीं होगा, यानी अभूतपूर्व दंड दिया जाएगा। और ये वो लोग हैं जिन्होंने जीती हुई बाजी, जंग के मैदान पे जीती हुई सेना को कूटनीति के टेबल पर हारने पे मजबूर किया है। मैं कांग्रेस को याद दिलाना चाहता हूं, आप कहते हो कि हमारा वायुसेना का जो जहाज है वो खिलौने की तरह है। हां, मैं कांग्रेस पार्टी को याद दिलाना चाहता हूं 26/11 के हमले के बाद वायुसेना कार्रवाई के लिए तैयार थी और उस समय वायुसेना अध्यक्ष फौली होमी मेजर साहब ने 2016 में अपने संस्मरण में लिखा है कि मनमोहन सिंह सरकार ने अनुमति नहीं दी। आपने वायुसेना के युद्धक विमानों को खिलौने की तरह रखा था, मगर मोदी जी की सरकार सेना के हर साजो सामान। यदि आपकी भी कोई खबरें हो तो हमें 9414317167 पर भेजिए। यदि आप अपनी फर्म और किसी संस्थान का विज्ञापन कराना चाहते हैं तो 9414317167 पर संपर्क करें। हमारे चैनल को YouTube पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर कमेंट्स ज़रूर करें। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना चैनल भीम न्यूज़ इंडिया।